नमस्कार। मेरे YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कला अटारी में आपका स्वागत है। मेरी माताएं, बहन, भाई को मेरा राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल और नमस्कार। मैं आशा करता हूँ मेरे सभी संगीत प्रेमी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने हारमोनियम की रियाज नित्य नियम से कर रहे होंगे। आज का जो लेसन है देहाती ट्रिक पार्ट 3, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी सरगम सीख गए, अलंकार आते हैं, उंगली चलने लग गई हैं, लेकिन गाना निकालने में कुछ कमियां कर रहे हैं, सुरों का ज्ञान थोड़ा भटक गए हैं। तो उन लोगों के लिए देसी तरीके से, देहाती के तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे वो जो मैं बताता हूँ उन लाइनों को अगर वो 15 दिन 10 दिन रियाज करते हैं तो भटके हुए लोग उस अपने असली स्वर पे आ जाएंगे और वो खुद से गाना निकाल लेंगे। आप अगर 10 दिन 15 दिन अगर रियाज करोगे तो ज़रूर 100% आप गाना निकालना शुरू कर दोगे। आप जितना बताएं उतना ही करें, भले ही दिन में 6 शब्द निकालें या 5 शब्द निकालें। ऐसे नहीं कि मैं इस गाने को भी देख लूँ, उस गाने को भी देख लूँ, नहीं। चाहे दिन में आपसे एक गाने का मुखड़ा निकले, एक ही गाने का मुखड़ा निकालो, कड़ी भी मत निकालो उसकी। जब आप कड़ी निकालना, मुखड़ा निकालना सीख जाओगे तब आप धीरे धीरे बढ़िए। एक साथ मत करो कोई चीज़ को। जब आपको धीरे धीरे हर चीज़ का भंडार आपके मन में या दिमाग में बस जाएगा तो अब आप ऑटोमेटिकली हर चीज़ को आपको जिज्ञासा हो जाएगी कि मैं ये चीज़ भी निकाल सकता हूँ, ये चीज़ को भी ट्राई कर सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितना आपको मैं लेसन दे रहा हूँ उन लेसनों को 15-20 दिन कीजिए और आप खुद आपको महसूस होगा कि हाँ, उस्ताद ने हमको सही रास्ता दिखाया है जिससे हम स्वर पकड़ने में सफल हुए। और उन माता बहनों से मैं निवेदन करूँगा जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, बहन भाइयों से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। और कहाँ से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं ये ज़रूर लिखें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और आपको अच्छी से अच्छी स्वर से संबंधित वीडियो डालता रहूं और मुझे आशीर्वाद दें। तो चलते अपने लेसन की तरफ। हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 अक्षर या 3 अक्षर के खंड बनाने हैं। नाम लेने कोई भी जो आपके मन में आते हों, जो आप अच्छी तरह से उनको समझते हो, उनको लीजिए। खंड बना करके हर स्केल से चलिए, नीचे से ऊपर को जाइए, ऊपर से नीचे को आइए, एक को छोड़ के एक को जाइए, एक को छोड़ के एक को चलिए, एक को, यानी कि हर स्वर से आपने गले को उस पर फिट करिए। हर स्वर को अपने गले को हर स्वर से फिट करके चलिए। नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर से नीचे आइए। जो आप चढ़ोगे तो आप गले को अपने को ऊंचा उठाते जाइए। यही कला आपके अंदर आ गई, स्वर को उठाते हुए और गले को भी उठाते हुए, दोनों को मैच करते हुए अगर कला ये आ गई तो आप जो समझ लो स्वर सीख गए, स्वर ज्ञान हो गया। कोई भी शब्द निकाल सकते हैं, कोई भी गीत निकाल सकते हैं। एक की पे, एक स्केल पे कभी ये मत सोचना कि मैं जहाँ से उठा रहा हूँ वो स्वर सीधे निकल। 2 या 3 स्केल पर जाकर के वो स्वर आपको पता लगेगा क्लियर कि हाँ, ये गाना मैं जो बता रहा हूँ या निकाल रहा हूँ वो निकल रहा है। एक स्वर पे आप बोलोगे ना यार ये तो नहीं निकल रहा, नहीं। आप 2 स्वर पर ट्राई करके देखिए उसी शब्द को, या 2 पे निकला 3 पर देखिए, तब आपको पता लगेगा हाँ, ये मैं सही चल रहा हूँ। एक स्वर पे कभी कोई स्वर निकले, एक स्वर पे या तो 2-3 बार फिर करना होगा, तब जाके वो आपको जो आप गा रहे हो या आप बोल रहे हो वो फेंकेगा, आपको डिस्प्ले करेगा, तब लगेगा मैं जो गा रहा हूँ वो फेंक रहा है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो सारे गा मा पा धा नि सा सब जानते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसमें रटते रटते आदमी बोर हो जाता है और उसको कोई समझ नहीं आती। लेकिन जो मेरा तरीका है, मैं अपने आप से खोज करके ला रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, हमने शब्द चुन लिए, 2 शब्द का चुनिए। 2 शब्द को मैंने पिछली वीडियो में बताया है, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अभी हम 3 शब्द कर ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले लो। जैसे मैंने ले लिया पवन, पवन, 5 ले लो, 6 ले लो, कोई भी चीज़।
तीन तीन सुर में गाओ। पवन सारे गा मगन छगन। जो बोल रहा हूँ वही फीलिंग बोलेगा। आप बोलोगे पवन, आप बोलोगे पवन बोला है इसने, फिर मैं बोलूँगा छगन छगन, तो छगन भी बोल रहा है। कहने का मतलब ये है, जब आप जो गाओगे तो आपको उसी गाने की, उसी शब्द की फीलिंग महसूस होगी। ये 100% याद रखना कि जो हम बोलते वो नहीं गाता, वही गाएगा। आपको कुछ भी गाओ, स्वर वही हैं, स्वर वही 12 हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं लाखों करोड़ों शब्द बोल देते हैं, ये 12 स्वर, तो वही सेम छगन मगन मगन पवन पवन, ये वो शब्द हैं, ये वो शब्दकोश है जो गाने में कोई भी चीज़ मिला करके फिट हो जाते हैं। कनक जनक जनम, जन्म भी गाने में आ सकता है, कनक भी गाने में आ सकता है, किसी में द्रवऊ भी गाने में आ सकता है, कोई भी चीज़ आती है। तो ये हमारा आसान तरीका है सरगम को, स्वर को मिलाने का और सीखने का। आप यहाँ से हमने यहाँ गाया, अब हमने एक स्कुर को छोड़ दिया, अब हमने इससे लेना है छगन, अब हम यहाँ से लेंगे, अब यहाँ से लेंगे तो यहाँ हमारा थोड़ा यहाँ से उठाया तो और थोड़ा हमारा कितना परसेंट, 10% हमारा गला ऊपर उठ जाना चाहिए यहाँ से छगन। अब यहाँ से लेंगे तो क्या बोलेंगे छगन छगन मगन कनक द्रवहु पवन। अच्छा, आपको लगाओ महसूस होगा, ऊपर उठे थोड़ा। अब इसको छोड़ देते हैं, हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, वही चीज पवन पवन मगन छगन कनक द्रवहु जगन। आ गया, सही मिल रहा है। अब आज जो बोल रहे हैं वही फेंक रहा है। अब उसके बाद हम इसको छोड़ के अब यहाँ से लेंगे पवन, यानी कि गले को, मेन चीज़ क्या है, जैसे ही हमारी स्केल ऊपर उठती जा रही है वैसे वैसे हम अपने गले को इसके साथ मैच करते जा रहे हैं। पवन छगन मगन कनक द्रवहु। क्लियर है। उसके बाद इसको छोड़ दिया हमने, इसको ले लिया, ऊपर जा रहे हैं तो गले को साथ और थोड़ा आप उठा देंगे गले को स्टार्टिंग में छगन 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 मगन पवन जगन द्रवहु। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा उस्ताद क्या बताना चाह रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे, जब यहाँ से स्टार्ट करते हो तो हमारा गला नीचे चल रहा था, जैसे जैसे धीरे धीरे हम ऊपर गए तो अपने गले को इनके साथ और ऊपर उठाते गए और इनके साथ मैच करते गए, मैच करते गए, गले को इनके साथ मिलाते गए, वही स्वरों का ज्ञान है। समझ लो, अपनी आवाज़ को स्वर के साथ मैच कर दिया, वही हमारा गाना है। कहीं नहीं बिखरेंगे, कहीं हम दाएं बाएं नहीं जाएंगे, कहीं बेसुरे नहीं जाएंगे। हम कभी बेसुरा कब होता है, स्केल हमारी ऊंची है, गला हमारा यहाँ चल रहा है तो बेसुरे हो जाएंगे। हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई गाने ऐसे होते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते तो एकदम यहाँ जाता है गला, तो ये फिक्स करना पड़ेगा हमको। अब आएगा ना, यहाँ से गए यहाँ गए हम। तो ऐसे भी गाने हैं जो साथ से उठाते हैं तो कहाँ जाते हैं, वो पा पे और माँ पे चले जाते हैं एक साथ। तो हमने गले को हमने पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये कब संभव है, जब हम 15 दिन 10 दिन इनकी रियाज कर लेते हैं, तो हमारा गला उनके साथ जहाँ जाएंगे वहीं चलेगा। एकदम जंप हमने 5 फुट मारनी तो 5 फुट हम कोशिश करेंगे 5 फुट पर जाए हम जाके, ना कि हम 2 फुट पर जाएं। चूँकि हमको टारगेट दिया है 5 फुट पर जंप मारने का, तो हम अपनी ऐसा स्टैमिना बनाएंगे जिससे हम 5 फुट पर जाके पहुँचे, ना कि 2 फुट पर मिलेंगे या 3 फुट पर जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो वही कोशिश इसमें है। जैसे आता ना वो गाने में, दीदी तेरा देवर दीवाना, तो वही है ये ला 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 ला। दीदी तेरा दीदी, अब देखो कहाँ से कहाँ गया, दीदी दीदी,
दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना। शुद्ध कहाँ आया? यहाँ आया। पहले गलत किया फिर यहाँ आया। हमने सोच लिया कि आवाज़ हमारी मैच नहीं हुई है, जैसे गाने की धुन है उस पर मैच नहीं हुई है। तो हमारे कहाँ यहाँ आ गए। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम देवियों को डाले दाना। तो ये तो मैं बीच में ले आया, जबकि मेरा ये लेसन में नहीं था। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए मैंने ये लाया कि स्वर ए यहाँ सा से लेकर के पा पे भी धा पे भी जा सकता है। तो इसलिए अपने गले को ऐसा रियाज करें, ऐसे ही एक्सरसाइज करें अपने गले की, जिससे हम कहीं भी जा करके एक से छोर से दूसरे छोर पे गले को फिट कर सकें और स्वरों का मिलान कर सकें। तो ये बताने का मेरा तरीका था। तो चलते हैं हम पिछले अपने लेसन पर जहाँ चल रहे थे। तो अब हमने क्या करना है, सारे गा छगन, यहाँ तक हो गया। अब ऐसे ही आरों में गए, ऐसे ही अबरों में करना। पवन 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 मगन मगन छगन, पवन पवन छगन मगन द्रवहु जगन, पवन छगन छगन मगन जगन जगन द्रवहु मगन मगन पवन। तो ऐसे आरो और अवरो। अब क्या करना है, हमने 3-3 खंड बना ले दिए। अब हमने चलना है, कोई भी ऐसा लेना है, मगन कोई गाना ले लेना है छोटा सा। यानी कि अब आपने देखा होगा पापा, पापा बोलता है, तो पापा मम्मा, इस पे एक स्केल पे आ रहा है, यानी कि एक स्केल 2 बार दब रही। अब इसको हम 2 पे भी बोल सकते हैं, पापा पापा मम्मा मम्मा। अब इसको हम 3 स्केल पे बोल सकते हैं। कैसे? ज़्यादा ऊंचाई कर, पापा मम्मा। तो कहने का मतलब है गाना कहीं से भी कहीं, स्वर कहीं से कहीं भी जा सकता है। तो ऐसे तो मैं क्या एक अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। प्रभु प्रभु जग, प्रभु जग में सुंदर नाम तुम्हारो। यानी कि जैसे हम गा रहे तो वैसे ही हमने इसको सुरों में लिया, पिरोया इसको। प्रभु, अब प्रभु यहाँ गा दिया हमने, प्रभु राम कृष्ण प्रभु जग। अब यहाँ आया जग, जग में क्या है, एक बार एक स्केल को हमने 2 बार दबाया। यहाँ प्रभु 2 पे आया तो यहाँ जग को यहाँ दबा दिया। तो ऐसे आपने ट्राई करना है कि ये मैं जहाँ चल रहा हूँ उस हिसाब से हो सकता है एक शब्द एक ही स्केल पर आ रहा हो। तो ऐसे आपने छोटे मोटे आगे पीछे ट्राई करना। प्रभु जग में, प्रभु जग में सुंदर सुंदर नाम तुम्हारो। प्रभु जग में सुंदर नाम तुम्हारो। प्रभु जग में, प्रभु जग में सुंदर नाम तुम्हारो। प्रभु जग में सुंदर नाम तुम्हारो। जैसे वो आता ना, मैंने बोला इसमें द्रवहु, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी मंगले 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 भवन आमंगल हारी। तो ऐसे आपने ट्राई करना है। 3 शब्द बताए, 2 शब्द के खंड बताए, तो इस तरह से ये गाना बन गया। तो इन्हीं शब्दों से, ऐसे टुकड़ों से गाना बनता है। यही स्वर हैं और कहीं दूर नहीं है। आप आगे पीछे देख करके, जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया, पहले अपने गले की इसके ऊपर एक्सरसाइज करें। हर चीज़ से इनको दोहराएं, हर चीज़ को सा से पा पे जाएँ, पा से धा पे जाएँ, सा से धा पे जाएँ, पा पे जाएँ, माँ पे जाएँ। ऐसे गले को जंप मार के आगे पीछे करके जाएँ तो आपको महसूस हो जाएगा कि मेरा गला अब इनके साथ बंध गया है। अब मैं कोई भी गाना
निकाल सकता हूँ। तो ऐसे ही मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु जग में सुंदर नाम तुम्हारो। बशर्ते आप उसके बोल को पहचानें कि मैं कहाँ गा रहा हूँ, गाना जो गा रहा हूँ वह ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना आ रहा है और कहाँ कहाँ चल रहा है। तो उसी हिसाब से गले को ऊपर जाना है, गले को नीचे लाना है। तो देखो, प्रभु 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 जग, ऊपर चढ़ गया, प्रभु जग में सुंदर सुंदर, नीचे आ गया, सुंदर नाम तुम्हारो। तो ऐसे गाने के बोल को समझना है आपने कि गाने के बोल क्या कह रहे हैं, कितना ऊपर जा रहा है, कितना मीडियम में चल रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, निराश ना हो, ऐसे ही गाने को निकाले हैं और धीरे धीरे इनकी 15 दिन प्रैक्टिस करें। जो मैंने बताया 3-3 खंड या 3-3 शब्द या 2-2 शब्द, ऐसे आप निकालोगे, 15 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में, आपके दिमाग को स्वतः ही स्वर घुस जाएंगे और आप सोचोगे कि मैं अब तो गाना निकालना लग गया। आप ऐसे शब्द बनाइए अपने मन के, ये मेरे मन के हो गए 15 दिन के, आप इन्हीं के ऊपर अपने मन के जो शब्द हैं खंड करके दोहराइए, आप कलाकार बन गए। तो मैं अंत में आशा करता हूँ मेरा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स में